नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो, चल रही है तैयारियां। ममता का भाजपा पर हमला, तृणमूल अब समुद्र है, इसकी एक लहर में तिनके की तरह बह जाएगी भाजपा। वोटर लिस्ट विवाद पर तृणमूल का हल्ला बोल, सिलीगुड़ी हासमी चौक पर धरने के साथ लगाया लीगल सेल का कैंप। टेनिस ओलंपियन लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन, सुकात मजुमदार की मौजूदगी में ली सदस्यता। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में मेगा रोड शो करेंगे। यह पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में पहला मौका है जब प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगे। भाजपा के लिए यह रोड शो शक्ति प्रदर्शन का माध्यम होगा। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री कुचबिहार में जनसभा करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि रोड शो के जरिए नेता सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं। सिलीगुड़ी में अप्रैल के पहले हफ्ते से राजनीतिक तूफान की तैयारी जारी है, जिसमें टीएमसी और भाजपा दोनों बड़े नेताओं के शक्ति प्रदर्शन की संभावना है। ममता का भाजपा पर हमला, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जनसभा में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और बाहरी लोगों को लाकर चुनाव में हेरफेर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आलू किसानों के संकट पर भी बात की और वादा किया कि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वह यह तय करना चाहती है कि लोग क्या खाएंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के साधु संतों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है और सवाल उठाया कि क्या उन्हें भी अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी है और ममता बनर्जी ने बंगाल के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दृढ़ रुख अपनाने का भरोसा दिया। আমাদের অঙ্গীকারে সূর্য শিখা জ্বলবে, আমাদের সংগ্রাম চলবে। বিজেপি জেনে রেখো, সূর্যের খুব তাপে ছোট্ট একটা জলাশয়ের জল শুকিয়ে যেতে পারে খরায়, কিন্তু সমুদ্র কখনো শুকায় না। তাই মনে রেখো, এটা শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে গেলাম। তৃণমূল এখন সমুদ্র কিছু করতে পারবে না, এক একটা ঢেউয়ে আছড়ে দেবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। টাকাটা নিলে ওটা মনে রাখবে, ওটা ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু একবার যদি আপনার সম্মান কেড়ে নেয়, চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়, তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। वोटर लिस्ट विवाद पर तृणमूल का हल्ला बोल, सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने हासमी चौक पर विशाल गण अवस्थान किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वैध नागरिकों के मताधिकार को छीनने की साजिश रची है। धरना स्थल पर मेयर गौतम देव, तृणमूल उम्मीदवार भी है और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। टीएमसी का दावा है कि दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से 22,000 से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए और लगभग 40,000 नाम विचाराधीन है। मेयर गौतम देव ने कहा है कि कैंप जारी रहेगा ताकि हर नागरिक को उनका कानूनी हक मिल सके। এখন টোটাল শিলিগুড়ি বাদ গেছে 42,874 আর অ্যাডজুডিকেশনে 8,719 জন অ্যাডজুডিকেশনে ছিল, যেটা ফেব্রুয়ারিতে করেছিল। তাতে অ্যাডজুডিকেশন 8,719 ছিল, তার মধ্যে 6,473 জনকে কেটে দিয়েছে এবং সব মিলে 42,000। এখনো এই কনস্টিটিউয়েন্সিতে এটা কতটা ফ্যাক্টর হবে? বিজেপির এগেনস্টে যাচ্ছে, কেননা যেসব পরিবারকে কাজ করেছে তাদের মধ্যে যারা বিজেপিকে ভোট দিত বুঝতে পারেনি তো সবটা। পুরো মানুষ জনতা একদিকে, বিজেপি একদিকে, ক্যান্ডিডেট একা একা পোস্টার মারছে এখন প্রচারের আলোয় আসার জন্য। বিজেপির অবস্থা খুব খারাপ আছে, এখানে খুব বাজেভাবে হারবে। এই যে ক্যাম্পটা চালু হলো, মানে এটা কন্টিনিউ চলবে? মানুষকে আমরা সাপোর্ট, আমাদের লিগাল সেল
এই কাজগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়েই করবো। এই অবস্থান বিক্ষোভ এটা তো প্রতীকী নাকি একদম? এটা তো আজকের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা আজকের জন্য মানুষের। टेनिस ओलंपियन लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन। लिएंडर पेस भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी और ओलंपियन पदक विजेता ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि पेस का अनुभव और ऊर्जा युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनेगी। खेल के मैदान में अपने कभी ना हार मानने वाले जज्बे के लिए मशहूर पेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा का संकल्प ले चुके हैं। सिलीगुड़ी में पोस्टर राजनीति। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने सरकारी परिसरों जैसे सिलीगुड़ी थाना, बॉयज स्कूल और नगर निगम में पोस्टर लगाकर सरकारी कर्मचारियों के वोट मांगा। पोस्टरों में 7वें वेतन आयोग को सत्ता में लाने के 45 दिनों के भीतर लागू करने का वादा भी किया गया है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसे लेकर वे चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करेंगे। ये सब पुलिस तो एक जैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पुलिस जो है वो ज़्यादातर कोशिश करता है न्याय के पक्ष लेने की, लेकिन एक ऑफिसर्स लेवल की जो है, इन लोगों को हमने देखा है कि तृणमूल से जुड़ा हुआ है, उसी के शायद पैसे से या मुझे मालूम नहीं किस वजह से उनका तरफदारी करता है। और हमारा ये बात है, ये पुलिस सरकारी जो अमला है और साथ में करप्टेड जो तृणमूल का लीडर है, इनकी मिली भगत से हमारी पश्चिम बंगाल की आज इतने हालत ये खराब हुआ है। सिलीगुड़ी के हिट एंड रन केस मामले में बड़ा मोड़। सिलीगुड़ी के सेवक रोड हिट एंड रन मामले में जान गंवाने वाले शंकर छेत्री के परिवार ने आरोपी देवांशु पाल की जमानत पर अपनी आपत्तियां वापस ले ली है और नो ऑब्जेक्शन फाइल किया है। इस घटना के बाद पहले मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। आरोपी के लिए सख्त सजा, यहां तक कि फांसी की भी मांग की जा रही थी, लेकिन अब परिवार द्वारा अचानक नो ऑब्जेक्शन दिए जाने से मामले में नया रुख ले लिया है। इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा है कि क्या परिवार पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है या फिर मामले को वापस लेने के लिए उन्हें कोई आर्थिक समझौता प्रस्तावित किया गया है। कुछ बिहार में चुनावी हिंसा, भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर हमला। कुछ बिहार के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के दौरान हिंसा भड़क उठी। केशियानबाड़ी इलाके में भाजपा उम्मीदवार रथेंद्र नाथ बोस के काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। भाजपा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा की अंदरूनी कलह का हवाला दिया है। सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने मांगा आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तपिश उत्तर बंगाल में साफ महसूस की जा रही है। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शंकर घोष ने आज सुबह ही अपने अभियान को धार देते हुए प्रचार शुरू किया। शंकर घोष ने आज शहर के विभिन्न वार्डों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा पर निकले। प्रचार के दौरान उन्होंने न केवल सरकार की विफलताओं को गिनाया, बल्कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्यवासियों के विकास के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। বসে থাকুন, জিতে গেছে তাহলে আর কাজ করছেন কেন? এই সমস্ত কথার কোনো উত্তর হয় না। মানুষের কাছে যাই, মানুষের ভালোবাসা নিয়ে এগোই। শিলিগুড়িকে আমি ভালোবাসি, শিলিগুড়ি আমাকে ভালোবাসে। তারপরে জয় পরাজয় ইত্যাদি তো 4 তারিখে 4th মে জানা যাবে। শুধু এইটুকু গৌতমবাবুকে বলে দেবেন, 2024-এ রাজু বিস্তা মহাশয় দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে, শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে 66,000 ভোটে এগিয়েছিলেন। এবার সেটাকে আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। এরপরে উনি যদি পাটিগণিত বোঝেন তাহলে বুঝে যাবেন যে কে জিততে চলেছে এবং কত মার্জিনে জিততে চলেছে। রাজ্যের ক্ষমতায় কোনোভাবেই বিজেপি আসবে না, বামেরা তো এই কথাই বলছে। এটা তো তৃণমূলের কথা। বাম এবং তৃণমূল যে এক, এদের থেকেই প্রমাণিত হয়। বামেদের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব এই রাজ্যে অ্যাপিসমেন্ট পলিটিক্সের জন্ম দিয়েছিল এবং সেই অ্যাপিসমেন্ট পলিটিক্স মমতা ব্যানার্জি এটাকে মহিরুহে পরিণত করেছেন।
वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। 7 रुपयामा 1 करोड, केवल 7 रुपयामा 1 करोड। 1 करोड 7 रुपयामा। वाव, 7 रुपयामा 1 करोड। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मैनागुड़ी में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, कौशिक रॉय का कटा टिकट, डालिम रॉय को मिला मौका। मैनागुड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा विधायक कौशिक रॉय को हटाकर डालिम रॉय को नया उम्मीदवार बनाया। यह कदम स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध और पार्टी के भीतर गुटबाजी के बाद लिया गया। डालिम रॉय पहले टीएमसी में सक्रिय थे, बाद में भाजपा में शामिल हुए। स्थानीय नेतृत्व का कहना है कि यह फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं को और मैनागुड़ी में जीत सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। সবাই কি করব, ভারতীয় জনতা পার্টি সবাই কি করব। কৌশিক রায় ফোন করেছিল আপনাকে? না,
আপনি করেছিলেন? আমি করি না, আমি তো সবেমাত্র জানলাম। কৌশিক রায় আপনার প্রচারে থাকবে? ডাকবো। কি মনে হয় কৌশিক রায় অনেকটাই কি মানে মাইলেজ পেলেন এই যে এতটা প্রচার এগিয়ে দিলেন? এটা ভারতীয় বিজেপির হয়ে, এটা ভারতীয় জনতা পার্টি, পার্টির সিদ্ধান্ত যেটা হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ওইভাবেই চলে। একটা তথ্য উঠে আসছে, এক সময় আপনি তৃণমূলে ছিলেন, তারপর এখন আবার বিজেপিতে এসে আপনি এই যে প্রার্থী। আজকে আমার তৃণমূল থেকে আসার 9 বছর হলো। আমি এখানে এসে পঞ্চায়েত সমিতি দাঁড়াইছি, মিউনিসিপ্যালিটি দাঁড়াইছি, বিভিন্ন জায়গার ইনচার্জ হয়েছি। এখন বর্তমানে আমি দিনহাটা জেলা সম্পাদক ছিলাম 6 বছর, তারপরেও আমি এখন দিনহাটার ইনচার্জ। কতটা মনে হচ্ছে, কেমন মনে হচ্ছে? কীরকম? এই যে আপনি এই যে এখন এই যে গেরুয়া আবিরে। फांसीदेवा में तृणमूल का जोरदार प्रचार। फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल उम्मीदवार रीना टोप्पो एक्का ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज उन्होंने बारापथू इलाके में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और वोट मांगे। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अख्तर अली, युवा नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठकों और जुलूसों के जरिए प्रचार अभियान को मजबूती दी गई। स्थानीय लोगों ने उत्साह देखते हुए तृणमूल खेमे में जीत को लेकर भरोसा बढ़ा दिया। जलपाईगुड़ी में गला काटकर हत्या का खुलासा, दामाद ही निकला कातिल, आरोपी सिलीगुड़ी से गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के बहादुर पंचायत क्षेत्र में वृद्धा सामिंजा खातून की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में मृतका के दामाद आलामीन हक को गिरफ्तार किया गया है, जो वारदात के बाद फरार था। पुलिस ने आरोपी के जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या के पीछे संपत्ति विवाद या काला जादू जैसी आशंकाओं की जांच की जा रही है। पुलिस अब भी कटे हुए सिर और हत्या के मामले में इस्तेमाल की गई हथियार की तलाश में जुटी है। ड्रोन, स्पिनर डॉग और गोताखोरों की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। 22টা মানে সকাল 10:45 একটা খবর আসে বাহাদুরের যে চয়চণ্ডী কামাত ভিলেজ, সেখানে একজন মহিলার নাম হচ্ছে সামিজা খাতুন, 73 বছর বয়স। তার বাড়ির পিছনে গলা কাটা অবস্থায় পড়ে আছেন, এবং বাড়ির পিছনে বলতে বাড়ির একদম গায়েই গলা কাটা অবস্থায় পড়ে আছে, এবং তার গলার উপর থেকে মুন্ডুটা মিসিং। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তদন্তে নামি, এবং আপনারা দেখেছেন ওই মুন্ডু বা ক্রাইম ডিটেক্ট করার জন্য আমরা পুলিশ কুকুর এবং আমাদের যে এফএসএল টিম তার সাহায্য নেওয়া হয়, এবং পরের দিনও আমরা সেই সার্চ জারি রাখি। কিন্তু আমরা ওনার মুন্ডুটি এখনও পর্যন্ত রিকভারি করতে সক্ষম হইনি, কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেশনের প্রসেসে। विधानसभा चुनाव से पहले खूनी संघर्ष। चांचल के शाहबाजपुर में गांव में कांग्रेस पंचायत समिति सदस्य के पति और वरिष्ठ नेता मुर्तज आलम पर लोहे की रॉड और पंच से हमला हुआ। गंभीर चोटों के साथ उन्हें चांचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ता राजेश और मिराज ने इस नृशंस हमला पर अंजाम दिया है। ঘটনাটা ঘটেছে সেটা একটা হচ্ছে গ্রাম্য বিভাগ, ওখানে একটা বিচার বসেছিল এবং বিচারে তার রাজেশ বলে একজন আছে, তার নামে অভিযুক্ত হয়েছিল। সেখানে তার ধারণা যে তার নামে কেস করেছে বলে এটা নিয়ে কিন্তু সন্ধ্যা থেকে আমরা শুনছিলাম, কারণ মর্তুজ আমাদের সঙ্গে ঘুরছিল এবং আমাদের ক্যাম্পেনিংয়েই ছিল। তারপর ও যাওয়ার মোটামুটি 1 ঘন্টা পর হঠাৎ করে শুনতে পাই যে ওখানে একটা মারপিট হয়েছে, একটা মারামারি ঘটনা ঘটেছে এবং ওর উপর আক্রমণ হয়েছে, যে হাতে পাঞ্চার ছিল সেটা দিয়ে ওর মুখে মেরেছে। এবং শুনে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইসিকে ফোন করি, খড়বা ফাঁড়ির যিনি আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন, তিনি বলেন যে আমি এখানে স্পটে এখনই বেরোচ্ছি, আপনি ওখানে একটু অন্তপক্ষে আমাদের শান্ত করতে বলেন। তারা আমার দিক থেকে শান্ত করেছি। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে ওখানে আইসি বলছে যে আমরা ছাড়বো না কাউকে, যারা এক্ষেত্রে অপরাধী, অন্তত 2 জনের নাম তো এখনই শোনা যাচ্ছে, যারা এক্ষেত্রে অপরাধী তাদেরকে অবশ্যই অ্যারেস্ট করা হবে। তার মধ্যে একজন যারা মারধর করেছে তারা কি কোন দল করে, কি দেখছেন আপনি? তারা তৃণমূল করে, তৃণমূলের সাহসে তারা লড়ছে ওখানে, এবং তারা যে অসামাজিক। बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट।
अलीपुर मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज दोपहर और शाम को भी भीषण मौसम की चेतावनी दी है। दक्षिण बंगाल के पूर्व और पश्चिम बर्धमान, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और ओलावृष्टि की आशंका है। वहीं उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार में भी बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। कल से दक्षिण बंगाल में बारिश कम होगी, लेकिन तापमान बढ़कर कोलकाता में 36 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। কেমন থাকবে আগামী কয়েকদিন? আজকের দিনটা অর্থাৎ 31 তারিখ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা হাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রভাবটা কিছুটা বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে মেনলি পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এই জেলাগুলোতে ইন্টেন্সিটিটা কিছুটা বেশি থাকার সম্ভাবনা আজকের দিনটা। আগামীকাল থেকে অর্থাৎ 1 তারিখ থেকে অনেকটাই কমে যাবে। মেনলি 1 তারিখে দক্ষিণের জেলাগুলো বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দক্ষিণ 24 পরগনা, সেই সাথে নদিয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া মেনলি এই জেলাগুলো স্থানীয়ভাবে দু এক জায়গায় হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে। অন্যান্য জেলাগুলোয় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা 1 তারিখ। 2 তারিখ থেকে 4 তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি প্রধানত শুষ্ক ওয়েদারই বজায় থাকবে, তাপমাত্রা বাড়বে। 5 তারিখ নাগাদ গিয়ে পশ্চিমের জেলাগুলি যেমন পুরুলিয়া। उत्तर 24 परगना के बक्सीरहाट में स्वरूप नगर, तेतुलिया और मछलनपुल रोड पर आज सुबह ग्रामीणों ने रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में खाली सिलेंडर सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। बहादुरिया थाने में चंडीपुर इलाके में यह प्रदर्शन शुरू हुआ, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और दुगनी कीमत वसूली जा रही है, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। 3 দিন ধরে কোনো লাইন আসছে, গ্যাস দিচ্ছে, কথা দিচ্ছে না। গ্যাসের বুকিং হয়ে যাচ্ছে 15 দিন, সেই গ্যাস দিচ্ছে না। যারা দিয়ে আসতে পারি তাদের বন্ধ করে দিচ্ছে, বলে অফিসে আসতে হবে, অফিসে আসলে দিচ্ছে না। এইবার পুলিশ আসলো, পুলিশের অপেক্ষায় আমরা থাকলাম। সেই পুলিশ আবার সেই গ্যাসের মালিকরে নিয়ে তার এরিয়ায় চলে গেল নিয়ে। এখন তো 1 ঘন্টা গেল, তাহলে কোনো খোঁজ খবর নেই। সেই গ্যাসের মালিকের খোঁজ নেই, সেই অফিসারের কোনো খোঁজ নেই। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।